नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं कि एक व्यक्ति जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और वह कुछ ऐसी गलतियां कर देता है, गुनाह कर देता है, जिसके वजह से वह कुत्ता बन जाता है। फिर आखिर उसका जीवन का कैसे बेड़ा पार होता है, उसका कैसे उद्धार होता है, तो चलिए हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं आखिर वह किस्सा क्या है। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो काफी नौजवान में ही, काफी जवानी में ही, वह अपना घर, गांव, शहर, सब कुछ, खेत खलिहान छोड़ करके उसको भगवान के भक्ति भाव करने का मन करता है कि यह मोह माया की दुनिया छोड़ देंगे और बस भगवान की भक्ति भाव कहीं दूर जंगल में जा करके, किसी गुफा में बैठ करके क्यों ना भगवान की भक्ति भाव करे। और वह ऐसा मन में प्रण बना लेता है कि मुझे ये मोह माया की दुनिया छोड़नी ही छोड़नी है। और एक दिन रात्रि के समय में वह घर दरबार सब कुछ छोड़ करके वह जंगल में चला जाता है, जहां पर कोई नहीं रहता है। वह बहुत ही निर्भय था, किसी से डरने वाला नहीं था। और वह वहां पर जाता है, एक जो कुटिया बनाता है, एक झोपड़ी बनाता है और थोड़ी सी खेती बाड़ी करने के लिए भी जगह का भी व्यवस्था कर लेता है, ताकि वहां पर हम कुछ उगाएंगे और उसी को खा करके अपना जीवन यापन करेंगे और फिर भगवान की भक्ति भाव किया करेंगे। और वह वहां पर कुटिया बना करके भगवान की भक्ति भाव तो करने लगा। उसकी कुटिया में केवल सकारात्मक बातें, उसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। उसको खाने पीने की भी भरपूर मात्रा में मिलते, किसी से किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। लेकिन जिस जगह पर वह कुटिया बना था, उसी जगह पर कुछ दूरी पर एक बहुत ही विशालकाय पेड़ था। और उस विशालकाय पेड़ पर जो एक शैतान रहता था, वह शैतान जब इसको देखता तो कहता कि एक दिन ना एक मैं इसको अपने कब्जे में ले लूंगा। ये कब तक भगवान की भक्ति भाव करेगा। लेकिन शायद आपको भी पता होगा कि जो भगवान का भक्त होता है, जब तक आप भगवान की भक्ति भाव करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उनकी भक्ति भाव में डूबे रहेंगे, तब तक आपके ऊपर कोई शैतानी शक्ति नहीं आक्रमण कर सकती। और वह शैतान ये सोचने लगा कि जब तक ये सही काम करेगा, नेक काम करेगा, जब तक कोई गलतियां नहीं करेगा, तब तक मैं इसको अपने बस में कैसे करूंगा। ये तो असंभव है। इससे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कराना ही पड़ेगा, इसको मोह माया की जाल में फंसाना ही पड़ेगा। बल्कि उस जगह पर रहते रहते 4-5 साल बीत ही चुके थे। उसको यह काम करने की आदत बन गई थी और बिल्कुल मोह माया की चीज बिल्कुल भूल ही गया था। वह नित्य उठता, भगवान की भक्ति भाव करता, भजन करता, सब कुछ करता। और वह शैतान उसको अपने जाल में फंसाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चालें चलता था, लेकिन उसका कोई भी चाल कामयाब नहीं होता था। वह चाल करते करते थक जाता था कि कभी तो उससे कोई गलती हो जाए, लेकिन वह भगवान की भक्ति भाव करना नहीं छोड़ता था। कुछ भी हो जाए, सबसे पहले वह भगवान की भक्ति भाव भजन करता था। और बस 2 वक्त की रोटी कहीं से वह व्यवस्था मिल जाता था, तो कभी उसको खाने की कमी भी नहीं हुई, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है ना, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती। भगवान ये सब चीजें देख रहे थे। वाह, क्या वास्तव में भक्त है। लेकिन पास में जो शैतान रहता था जिस पेड़ पर, वह हमेशा यही सोचता था कि कब यह कोई छोटी सी गलती कर बैठे। और उस शैतान के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना इसको मोह माया की दुनिया में, मोह माया की जाल में फंसाया जाए। और मोह माया के जाल में फंसाने के लिए वह शैतान एक बहुत ही सुंदर मनमोहक चिड़िया का रूप धारण करता है कि जिसको देखते ही कोई भी व्यक्ति उसको खींचने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसको खींचा खींचा तरफ चला जाएगा। और ठीक वह शैतान भी ऐसा ही किया। उसने खूब सुंदर मनमोहक सफेद गुलाबी रंग बिरंगे एक परों वाला एक जो चिड़िया का रूप धारण करके उसकी कुटिया के सामने जाकर के बैठ जाता है और मीठी आवाज में बोलने लगता है। जब मीठी आवाज में बोलता है, चूंकि वह भगवान की भक्ति भाव में लगा रहता है, लेकिन उसका ध्यान जो है उस चिड़िया पर चला जाता है। और जैसे ही उस चिड़िया को देखता है तो वह मोहित हो जाता है। वाह, क्या गजब, इतनी सुंदर चिड़िया आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा। काश ये चिड़िया मेरे पास होती। और वह वहां से उठ करके उस चिड़िया को पकड़ने के लिए जाता है। जब चिड़िया को पकड़ने के लिए जाता है तो वह चिड़िया उड़ करके थोड़ी सी दूर पर चली जाती। फिर वह उसको पकड़ने के लिए जाता है, फिर से थोड़ी दूर चली जाती। और प्रत्येक बार उस भक्त को यही लग रहा था कि इस बार मैं चिड़िया को पकड़ लूंगा, इस बार मैं चिड़िया को पकड़ लूंगा। लेकिन उसका चाल कामयाब नहीं होता था। वह चिड़िया थोड़ी थोड़ी दूर कर करके
कुछ दूर जंगल में चली गई, लेकिन वो चिड़िया पकड़ में नहीं आई। और आखिरकार एक समय ऐसा भी आया कि वह चिड़िया को उस महात्मा ने, उस व्यक्ति ने जो भगवान का भक्त था, पकड़ लेता है और उसको पकड़ करके लाता, बहुत खुश होता है, बहुत उससे प्रेम करता है। वो चिड़िया इतना उसको अच्छी लग रही, गोद में लेकर के खिलाता। लेकिन जब वो चिड़िया उस झोपड़ी में रहती तो मीठी मीठी गाने, मीठी मीठी बोली सुनती थी और वह उस आवाज का दीवाना हो गया था। जब इसका भक्ति भाव भजन करने का समय होता तो वह चिड़िया उसी समय मीठी मीठी आवाज निकालने शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से वह भगवान की भक्ति भाव नहीं कर पाता था और वह मीठी मीठी जो उसकी आवाज थी उसको सुनने में मगन हो जाता था। इस तरीके से वह जो महात्मा, जो भगवान का भक्त था, धीरे धीरे उस चिड़िया के मोह माया में फंसता चला गया और उसे चिड़िया से इतना अधिक प्रेम हो गया कि उसको अब डर लगने लगा कि कहीं ये चिड़िया कहीं उड़ करके चली ना जाए। इस वजह से बहुत ही लाड़ प्यार से उसके लिए हर तरीके से देखभाली का इंतजाम करता था ताकि वह चिड़िया मेरी झोपड़ी से, मेरे पास से कहीं दूर न चली जाए। लेकिन एक बार वह चिड़िया मौका पा करके उड़ ही जाती है और जब वो उड़ जाती है तो महात्मा व भक्त उस चिड़िया को खोजने के लिए जंगल में बन बन भटकते हैं। उस चिड़िया से इतना अधिक प्रेम हो गया था कि उस चिड़िया के आगे वह अपना भक्ति भाव, भगवान का पूजा करना भी कभी कभी भूल जाते थे। अब भगवान की भक्ति भाव पर कम ध्यान जाने लगा क्योंकि उस चिड़िया से प्रेम हो गया था। वह चिड़िया के बिना ऐसे लग रहा था कि वह अब जीवित ही नहीं रह पाएंगे, इतना अधिक उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था और जंगल जंगल भटक रहे थे, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ ही दिनों में वह इतना उस चिड़िया की मोह माया के जाल में फंस गए थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। शायद ये कोई शैतानी ताकत हो सकती है, शायद कोई चाल चल रहा हो जिसके मैं जाल में फंसता जा रहा हूं और भगवान की भक्ति भाव से ध्यान हटता जा रहा है। उनको कुछ ना समझ आया और जब वह चिड़िया को खोज करके निराश होकर के जब वह अपने कुटिया को वह भक्त लौट रहे थे तो रास्ते में वही शैतान एक खूबसूरत कन्या, खूबसूरत लड़की का रूप पकड़ करके रास्ते में खड़ा हो जाते हैं और उस भक्त से पूछती है कि महात्मा, आप बहुत निराश दिख रहे हैं, आखिर क्या बात है? उस भक्त ने बता ही दिया कि मेरी एक चिड़िया थी जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही मनमोहक थी, मैं उसे बहुत प्रेम करता था और वह चिड़िया पता नहीं कहां उड़ करके चली गई, मुझे समझ नहीं आता है। तो उस लड़की ने कहा कि बाबा, आप जिस भी जगह पर रहते हो, मैं इस जंगल में खो गई हूं, मुझे कुछ दिनों के लिए पनाह दे दीजिए, मुझे कुछ दिनों के लिए बस आप अपने साथ रख लीजिए, उसके बाद मैं फिर से अपने घर को चली जाऊंगी। उसने कहा, बेटी अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आप तुम मेरे साथ ही रह जाओ। फिर हुआ क्या, उसका तो एक अलग चाल ही था। वह किसी न किसी तरीके से वह जो है उस भक्त के साथ में झोपड़ी में चली जाती है और जब वह झोपड़ी में चली जाती है तो वह जो है उसको कहती है, उस भक्त को कहती है कि देखो, आप काफी नौजवान हैं, यंग हैं और काफी बुद्धिमान भी है, भगवान के भक्त भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वह एक एक बात उनका प्रशंसा करती और किसी भी व्यक्ति का जब कोई भी प्रशंसा करता है तो उसकी बातों में फंसता ही चला जाता है और वह एक न एक ऐसे जाल फेंकती कि वह हुस्न के जाल में उसके वह फंसता जाता और वह इतना अधिक वह सुंदर थी, इतना अधिक वह मनमोहक थी कि आखिर उस भक्त को उससे प्रेम हो गया। और बस प्रेम होने के बाद हुआ क्या, वही जो नहीं होना चाहिए था। अब तो वहीं पर वह रहने लगे, सब कुछ काम होने लगा, वह एक पति पत्नी जैसे वहां पर रहने लगे। लेकिन यह तो शैतान की एक चाल थी जो कामयाब हो गया। वो अंदर ही अंदर शैतान समझ रहा था कि बस जब साधु पूर्णता अपवित्र हो जाएगा तब इसको मैं अपने बस में कर ही लूंगी। क्योंकि वो लड़की कोई दूसरा नहीं था बल्कि वो खुद शैतान थी। काफी दिन, लगभग जो साल भर उसके साथ हुआ रहती है। वह शैतान जो लड़की के रूप में थी उसके साथ में रहती है और वह साधु, वह महात्मा बिल्कुल ही वह भूल गया था उस लड़की के आगे। उसको इतना अधिक प्रेम हो गया था तो उसके लिए वह मर मिटने को तैयार था। सब कुछ A to Z अब तुम्हारे लिए है, साथ में रहता था। वह समझा कि वह लड़की कभी नहीं मेरे को छोड़ करके जाएगी।
क्योंकि अब तो वह मेरी हो चुकी है। लेकिन वह तो एक शैतान की चाल थी और एक दिन अचानक ही वो लड़की गायब हो जाती है। जब वो लड़की गायब हो जाती तो वह इंसान, वह भक्त उसको ढूंढने लगता है कि कहाँ गई, मेरे को छोड़ करके तो नहीं जा सकते। उसने बहुत सारे मेरे साथ कस्में किए थे, वादे किए थे, लेकिन अचानक वह छोड़ करके कहाँ चली गई। अब तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। पहले तो वह चिड़िया गायब हुई, फिर से वह लड़की गायब हो गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बेचारा बहुत ही निराश होकर के कुटिया में पड़ा हुआ था। उस रात को एक स्वप्न देखता है और वह स्वप्न में दिखाई देता है कि एक शैतान है जो कह रहा है, करे तुम तो एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इस समय तुम भगवान की भक्ति भाव सब कुछ छोड़ दिए हो। तुम एक हवस के शिकारी भी हो गए हो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो तुम भगवान के इतने बड़े भक्त थे और उस भक्ति भाव को भूल करके तुमने मोह माया के जाल में फंस करके इतना बड़ा गुनाह कर दिया। शायद तुमको पता ही नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और अब अगली सुबह जब तुम उठोगे तो बस तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर जो है कुत्ते के जैसा बन जाएगा। और वो सपने में सब चीजें देख रहा है और वास्तव में जब सुबह उठता है ना तो उसका मुख कुत्ते के जैसा हो गया था और पूरा शरीर अभी इंसान के ही जैसा था, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे कुत्ते के जैसा बनना शुरू हो गया था। जब सुबह वो अपने आप को इस तरीके से देखता है कि मेरा शरीर इस तरीके से बदल रहा, तो वह समझ जाता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने मोह माया की दुनिया में फंस करके अपने भगवान की भक्ति भाव करना छोड़ दी, जिसकी वजह से किसी शैतानी शक्ति ने मेरे ऊपर हावी हो गया और बस मेरे साथ ऐसा होना शुरू हो गया। वो बहुत ही चिंता हुआ, भगवान से माफी मांगने लगा, लेकिन उसने तो जीवन में गलती कर ही दी थी और उस गलती का प्रायश्चित भोगना ही पड़ेगा, जिसके वजह से उसका शरीर धीरे धीरे कुत्ते के रूप में बदलना शुरू हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब होगा तो हो गया क्या। और एक समय ऐसा भी आया, उसका पूरा का पूरा शरीर एक कुत्ते के जैसा बन जाता है। अब तो वह बन बन भटकता, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता कि कब फिर से मेरा यह शरीर इंसान होगा। और एक बार वह कुत्ते के रूप में ही सोया था। रात के समय में एक स्वप्न में आता है। शायद ऐसा लगा कि कोई दैवी शक्तियां उसके साथ में, उसके सामने हो और वह कह रही हो कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने उसके साथ जीवन जो बिताया है वह एक शैतानी शक्ति थी और तुम उसके चाल में कामयाब हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर फिर से तुम एक भगवान का भक्त हो, एक इसी जंगल में एक बहुत बड़े महात्मा है, जिस दिन उस महात्मा से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, उसी वक्त उसी समय तुम्हारा यह शरीर फिर से इंसान बन जाएगा। जब वो स्वप्न में इस चीज को देखता है तो उस महात्मा को ढूंढने के लिए, वह कुत्ता तो बन ही गया था, वह जंगल में हर जगह ढूंढने लगता है कि कहीं पर वह महात्मा दिखे, कहीं पर वह भगवान का भक्त दिखे, कहीं पर कोई तपस्वी दिखे, बस दिख जाए उसके पास चले जाना है, माफी मांग लेना है, फिर मेरा शरीर कब इंसान बन जाएगा। लेकिन काफी समय बीत गए, सालों बीत गए, वह बेचारा कुत्ता ही बन करके जंगल में बन बन भटकता रहा, मन को हमेशा भगवान से माफी मांगता रहा, लेकिन उसका शरीर जो है कुत्ते से इंसान नहीं बना। एक बार की बात हुई कि वह बन बन तो भटक ही रहा था, थक चुका था। अब वह जिद छोड़ चुका था कि शायद अब फिर से मेरा शरीर इंसान से बनेगा। और वह भटकते भटकते रात के समय एक जो है ऐसी कुटिया के पास में पहुंच जाता है कि जहां पर अचानक उस जगह से आवाज आ रही थी, पानी पानी, कोई मुझे पानी दे दे। ऐसा आवाज दर्द से भरी हुई कराहने की आवाज आ रही थी। चूंकि वह कुत्ता बन गया था, लेकिन जब उस आवाज की तरफ वह खींचा खींचा जाता है तो उस कुटिया के अंदर देखता है कि एक बहुत ही लाचार, एक बूढ़ा बुजुर्ग लवारिस, जो वह चल फिर भी नहीं सकता, उसके अंदर बैठा हुआ और पानी पानी मांग रहा। चूंकि यह कुत्ता बन गया था, लेकिन करे तो करे क्या, अंदर तो इंसानी वाली ही बुद्धि थी। कुत्ता भले ही था, लेकिन वह मन ही मन विचार करता कि अगर मैं इसको सहायता कर देता हूं तो अच्छी तो बात होगी। पता नहीं अब वह जो है महात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं करूंगा तो करूंगा क्या, इधर उधर भटकते हैं, चलो भाई इनकी सेवा ही कर दो। वह कुत्ता था, लेकिन वह
पास में ही कमंडल में पानी रखा था, वह जो है दांतों से उठा करके पानी दे देता और वह बुजुर्ग पानी पी लेते हैं। वह कुत्ता छोड़ करके जा रहा था, लेकिन अचानक उसके मन में विचार आ जाता है कि यदि मैं उन्हें छोड़ करके चला जाऊंगा तो इनकी कोई रेख देख करने वाला कोई नहीं है, कोई इनका जो है खाना बनाने वाला नहीं, आखिर ये खाएंगे क्या? वो तो वैसे ही तड़प तड़प के मर जाएंगे और मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं इतना नीच हरकत तो नहीं कर सकता कि मैं किसी को तड़पते हुए, भले ही मैं कुत्ता बन गया हूं, लेकिन भरसक मैं हर प्रयास करूंगा, मैं अपना जीवन दांव पे लगा दूंगा, लेकिन उन्हें मैं भोजन पानी कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर दूंगा। वह पानी नदी में से जाता, उनके कमंडल को भर करके ले करके चले आता और उनको खाने के लिए फल फूल का इस्तेमाल कर देता। और इस तरीके से कुछ दिन वह उनकी सेवा करता रहता, हर समय उनकी पहरेदारी करता, रात्रि के समय भी उनके पहरेदारी करता था ताकि कहीं कुछ उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि ना हो जाए। इतना वह रेख देख करता था। वह एक प्रकार का बहुत ही पवित्र काम करना। और जब आप किसी भी एक लवारिस को, किसी एक अपंग व्यक्ति को, किसी बेसहारे को सहारा देते हैं तो बेसहारे को सहारा देना भी एक भगवान का बहुत बड़ी भक्ति होती है। और वो उस कुत्ते को कुत्ते के रूप में बन गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भी एक भगवान की भक्ति ही कर रहा हूं। लेकिन वह शैतान जो उसके ऊपर हावी हो गया था, अब वह समझने लगा, करी ये तो नेक काम करने लगा, ये तो पवित्र काम करने लगा, अब फिर से इसका शरीर सही हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ ऐसी चाल करके फिर से इसको वहां से हटाना है, कोई मोह माया की चाल में फेंकना है, यहां से हटाना है ताकि वह जल्दी वहां से भाग जाए। और वह शैतान इस तरीके से वहां पर कुत्ता रात्रि के समय में बैठा हुआ था और वह शैतान उसी खूबसूरत लड़की का रूप पकड़ करके जाता है और दरवाजे पर जाकर के भूख लगी है, भूख लगी है, भोजन दे दो का आवाज जाता है। और वह लड़की दरवाजे पर आती है और कुत्ता ही जाकर के जब दरवाजे पर देखता है तो समझ जाता है तो वही लड़की है जिसने मेरे को धोखा दे करके भाग गई थी, जिसने मेरे को साथ छोड़ करके चला गया था। लेकिन अब मैं फिर से मोह माया की दुनिया में नहीं फंसने वाला हूं। मैं इसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं, मैं जो काम कर रहा हूं बिल्कुल ही सही। लेकिन यह भूखा है तो मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है इसको भोजन कराना। और वह घर में से एक जो फल निकाल करके ला करके दे देता है और जैसे ही एक फल उसके हाथों में रखता है तुरंत वो लड़की कुतिया बन जाती है। और यह कुत्ता जो इंसान बन गया था, जो भक्त बन गया था, और फिर से अपना इंसानी शरीर पा जाता है। वो इंसानी शरीर पा करके बहुत ही खुश होता है कि वाह, मेरा जो इंसानी शरीर मिल गया, लेकिन मेरे को तो कोई ऐसी महात्मा, कोई दिव्य आदमी मेरे को तो मिला ही नहीं। जैसा कि मैंने जो देखा था वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, लेकिन आखिर वह मिले नहीं तो आखिर ऐसा मेरा शरीर ऐसे फिर कैसे हो गया। वह पीछे मुड़ करके देखती है कि आखिर चलो उस बुजुर्ग इंसान को देख लेते हैं, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो वहां बूढ़ा बुजुर्ग नहीं रहते हैं, बल्कि वहां पर जो चीज देखता है बिल्कुल ही तंग रह जाते हैं। वहां पर वह भक्त, वह व्यक्ति देखता है एक बहुत ही दिव्य पुरुष, एक महात्मा बैठ करके भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जिनके शरीर से, जिनके लार से बिल्कुल एक तेज निकल रहा था, मानो कि वास्तव में साक्षात तो जो भगवान ही किसी दिव्य पुरुष के रूप में अवतरित हो गए हों। इस प्रकार से उनके शरीर से तेज निकल रहा था और वह समझ जाता है कि बस भगवान ने मेरी जो परीक्षा ली, यह एक बुजुर्ग के रूप में, एक अपंग के रूप में, एक बेसहारे के रूप में आए थे और मैंने उनकी सेवा की। और वह तुरंत उस महात्मा के चरणों में गिर जाता है, कहता है भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को जो मोह माया की जाल में फंस गए थे और जो उसके साथ मैंने गलतियां कर दी, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से दोबारा इस मोह माया की दुनिया में नहीं फंसूंगा। उसका सजा मेरे को मिल गया है और आज मेरा शरीर फिर से जो कुत्ते से इंसान का शरीर मिला है, मैं इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि भगवान की भक्ति भाव करने के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, कोई कितना भी प्रयास कर ले, कभी मैं मोह माया के जाल में नहीं फंसूंगा। और वह व्यक्ति, वह महात्मा जो दिव्य पुरुष के रूप में वहां पर थे, उसने कहा कि देखो भगवान की भक्ति भाव जब तक करते रहोगे तब तक तुम्हारे ऊपर कोई भी शैतानी शक्ति आक्रमण नहीं कर सकती। जब मोह माया की दुनिया में फंसोगे तब तक तुम्हारे ऊपर जो है शैतानी शक्तियां हावी होती
इसलिए मोहमाया की जाल में फंस करके कभी भी भगवान की भक्ति नहीं किया जा सकता। ध्यान भटक जाता है और जब तक ध्यान कंसंट्रेट रहेगा तब तक आप भगवान की भक्ति सच्चे दिलों से करेंगे। इसलिए कहा भी गया है कि अगर आप भगवान के भक्त हैं, भगवान को सच्चे दिलों से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति भाव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब तक आपके घर में, आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियां कभी भी हावी नहीं हो सकती। कोई भी शैतानी शक्ति आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की भक्ति भाव हमेशा करना चाहिए और हमारे सभी परिवार को भी कहना चाहिए, कराना चाहिए। उनके पूजा पाठ करने से हमारा मन शुद्ध रहता है, हमारे घर में सकारात्मक शक्तियों का वास रहता है और कोई शैतानी शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती है।